इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और राहुल से जब पवार की मीटिंग के पर सवाल पूछ लिया गया तो उन्होंने दो टूक कह दिया, पॉलिटिक्स में फंसकर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता हूं। And I would also like to add, since it is a very active political, it's a day of hectic political activity in the capital. Mr. Sharad Pawar has convened a meeting of a number of opposition leaders and people. So I would just like if you could react on that also. My request. Okay, on the political aspect, my intention here is to bring focus on COVID. My intention here is to point clearly in the direction of where we think the government should act on COVID. And so I'm not going to distract you or myself by getting into, what is going on in the politics and what is going on here and there. There is a time and place for that discussion, and I'm happy to talk to you at that time. तो आपने राहुल गांधी को सुना। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि शरद पवार आज मीटिंग कर रहे हैं तो उस पर आप क्या कहेंगे, तो राहुल ने कहा कि मेरा फोकस इस वक्त राजनीति से ज्यादा सीधा कोरोना पर है और कोरोना के डेल्टा वायरस को लेकर इंडिया से लेकर विदेश तक एक बार फिर से अलर्ट है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोरोना की थर्ड वेव को लेकर सरकार पर अटैक किया है। राहुल ने कहा है कि देश की जनता तीसरी लहर आने वाली है और सरकार को तीसरी लहर के लिए तैयारी करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा है कि तीसरी लहर के बाद चौथी लहर भी आ सकती है क्योंकि वायरस अभी लगातार म्यूटेट कर रहा है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी से जब पूछा गया, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि वर्चुअल जो मीटिंग चल रही थी उसमें जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि शरद पवार के घर पे आज 4 बजे कई पार्टियों के नेता मौजूद होंगे, उनके साथ मीटिंग हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो राहुल गांधी ने उस पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने इस सवाल को अवॉइड करते हुए उन्होंने सीधा फिर से कोरोना को लेकर ही अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरा फोकस इस वक्त कोरोना को लेकर है, लेकिन शरद पवार के घर पर आज जो अहम मीटिंग होने जा रही है उस पर कुछ भी कहने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आप देखिए किस तरह से राहुल ने इस जवाब को अवॉइड किया। So like to add, since it is a very active political, it's a day of hectic political activity in the capital. Mr. Sharad Pawar has convened a meeting of a number of opposition leaders and people. So I would just like if you could react on that also. My request. Okay, on the political aspect, my intention here is to bring focus on COVID. My intention here is to point clearly in the direction of where we think the government should act on COVID. And so I'm not going to distract you or myself by getting into, what is going on in the politics and what is going on here and there. There is a time and place for that discussion, and I'm happy to talk to you at that time. देखिए, राहुल गांधी ने सीधा सीधा अवॉइड किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त मैं पॉलिटिक्स को लेकर कोई बात नहीं करूंगा, इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ कोरोना के ऊपर बात करनी है। लेकिन आपको बता दें कि आज की जो मीटिंग है उस पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की नजर नहीं है, क्योंकि जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी साथ में सरकार में मौजूद है शिवसेना के साथ, उसके अलावा बताएं कि यूपीए में भी रही है एनसीपी, लेकिन इस वक्त कोशिश यह हो रही है कि शरद पवार एंटी बीजेपी फोर्सेस को एक साथ लेकर आए। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह जो सामने निकल कर आ रही है उसमें यह है कि जिन नेताओं को इन्विटेशन दिया गया है उसमें कांग्रेस के 3 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो G23 ग्रुप के हिस्सा थे, जिसमें कपिल सिब्बल है, इसके अलावा विवेक तनखा है और साथ ही साथ उसमें बता दें मनोज तिवारी, माफ कीजिएगा मनीष तिवारी को भी इसमें इनविटेशन दिया गया है। और इन सभी नेताओं के पहुंचने की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, विवेक तनखा, ये जो सारे लीडर्स हैं उन्हीं में से आते हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, अगर याद हो कि किस तरह से वो बदलाव चाहते हैं कि कुछ ना कुछ कांग्रेस को करना चाहिए। और यही वजह है कि इस पर कांग्रेस के जो लोग हैं कुछ बोलने से बच रहे हैं। भले ही कांग्रेस को यहां पर कोई भी बड़ा लीडर जो इस वक्त एक्टिव हो
चाहे वो बड़े नेता, उनको नहीं बुलाया गया, लेकिन वैसे लीडर्स जो कि इस वक्त जो वहां पर चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इनके ग्रुप के तमाम जो लोग हैं इनके साथ नजर नहीं आते, उनमें से 3 लीडर्स को इन्विटेशन दिया गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज की जो मीटिंग है पॉलिटिकली बहुत अहम है। राहुल गांधी इसको अवॉइड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके सहयोगी होने के बावजूद कांग्रेस को इसमें इन्विटेशन नहीं मिला है, जो इस वक्त हम कह सकते हैं सोनिया गांधी गुट या फिर राहुल गांधी गुट से ताल्लुक रखते हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।